सो लेट्स से ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का। ठीक है, सो लेट्स से मैं इस लॉस के लिए मैं इस वेट को अपडेट करना चाह रहा हूँ, राइट। सो अगर मैं इस वेट को अपडेट करना चाह रहा हूँ तो मैं मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा डी लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट वन वन ऑफ द सेकंड लेयर। ठीक है, मेरे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा? सो लेट्स से एफ टू वन से दो आउटपुट निकल रहे हैं, ठीक है, एंड F3 1 से आउटपुट, F3 2 से आउटपुट, F4 1 में जा रहा है एंड दिस। सो इस आउटपुट को मैंने बोल दिया O21, ठीक है, जो कि F21 से निकल रहा है। इस आउटपुट को बोल दिया O31 जो कि F31 से निकल रहा है। इसको बोल दिया O32 जो कि F32 से निकल रहा है, एंड इसको बोल दिया O41 जो कि F41 से निकल रहा है। ओके, नाउ सो डो डो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव डो एल बाई डो वन वन टू, या डो डब्ल्यू वन वन ऑफ सेकेंड लेयर कैन बी रिटन एज डो लॉस बाई डो F41 इंटू डो F41 बाई दिस वेट। ठीक है, एक बार में नहीं लिख रहे हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, सो दैट आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे डो लॉस बाई डीवाई हैट, हम लोग मिस कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैथमेटिकली तो दिस इज राइट, राइट। सो इट रियली डजेंट मैटर मैं यहाँ पे कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट। जस्ट दैट कि मेरे वेरिएबल सेम होने चाहिए। ठीक है, समझने का तरीका मैंने बताया था, इसको कट करके देख सकते हो, ये जो भी बचे रहा है ये यहाँ पे होना चाहिए, राइट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं स्किप भी कर सकता हूँ ना, मैं डो लॉस बाई O31 भी लिख सकता हूँ, इंटू O31 बाई दिस भी लिख सकता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस मैथमेटिकली दिस इज करेक्ट, राइट। ओके, नाउ सो डो एल बाई डो O41 इंटू डो O41 बाई डो W11 ऑफ सेकेंड लेयर। नाउ दिस, ठीक है, डो O41 बाई डो W11 ऑफ सेकेंड लेयर को मैं लिख सकता हूँ अगेन। ठीक है, ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ। अब ये किस वजह से आ रहा है? दिस O41 आउटपुट इज ड्यू टू O31 एंड O32 की वजह से आ रहा है, राइट। सो मैं लिख सकता हूँ डो O41 बाई डो O31 इंटू डो O31 बाई डो W11 ऑफ सेकेंड लेयर प्लस डो O41 बाई O32 इंटू डो O32 बाई, ठीक है, सेम चीज़ जो हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में देख रखी है। ठीक है, अगेन अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो? डो 3 1 बाई डो 1 1। सो O31 को अगेन लिख सकते हो डो 3 1 बाई डो 2 1 एंड डो 2 1 बाई दिस, राइट, एंड दिस, राइट, एंड अगेन ये अब इस इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे को दो टर्म्स मिल जाएंगी टू अपडेट दिस वेट, राइट। ना अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अब नाउ व्हाट इज O21, O32 एंड O41? दीज आर एक्चुअली आउटपुट्स फ्रॉम एक्टिवेशन लेयर। ठीक है, दीज आर आउटपुट्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, अगर ये एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड या फिर टैनच होते तो मैं क्या कर रहा होता? मैं सिग्मॉइड या टैनच को डिफरेंशिएट कर रहा होता, राइट। मैं सिग्मॉइड या टैनच को डिफरेंशिएट कर रहा होता। तो का जो भी डिफरेंशिएशन होगा सिग्मॉइड का जो भी डिफरेंशिएशन होगा, sigmoid of dash x is nothing but sigmoid of x into 1 minus sigmoid of x, राइट। सो इसकी रेंज क्या थी? 0 to 1, याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, बट एक्चुअली इट इज नथिंग बट 0 to 0.4 के बीच में ही रहती है, पर 0 to 1। ठीक है, एंड वैसे tan h देख लिया था हम लोग। सो tan h का अगर tan h ऑफ z इज e raised power z माइनस e raised power माइनस z बाई e raised power z प्लस e raised power माइनस z, अगर tan h इज दिस, देन tan h का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे ये डैश लग गया गलती से, ठीक है। तो tan h का डिफरेंशिएशन 1 माइनस दिस, राइट। सो इसका रेंज हम लोगों ने देख लिया था, इसका रेंज इज 0 to 1। ठीक है, tan h का रेंज इज -1 to 1। ठीक है, सो अल्टीमेटली tan h और सिग्मोइड दोनों का रेंजेस, दोनों का डिफरेंशिएशन का रेंजेस 0 to 1 के बीच में, राइट। सो अगर मान लो कि ये जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है ये या तो सिग्मोइड या तो tan h होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो भी डिफरेंशिएशंस आ रहे हैं ये दिस इज एलिमेंट ऑफ, मतलब दिस term will belong to in between 0 to 1, this is also in between 0 to 1, this is also in between 0 to 1, करेक्ट। एंड ये भी इनसे मल्टीप्लाई होगा आगे चल के। ठीक है, ये तो तब जब ये इतना छोटा सा नेटवर्क है। लेकिन लेट्स से मेरे पास लेट्स से 10 लेयर्स होते हैं, ठीक है, मेरे पास 10 लेयर्स होते हैं, 20 लेयर्स होते हैं, मतलब ये और बड़ा नेटवर्क है, और बड़ा नेटवर्क है। तो ये जो चेन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता, और ज़्यादा बड़ा हो जाता।
और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ये जो भी प्रोडक्ट्स होने वाले हैं ये और ज़्यादा चेन में और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाते हैं इस प्रोडक्ट में। और हर एक प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट लाई बिटवीन 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है। और वैल्यूज अगर ये वैल्यूज अगर ये वैल्यूज जीरो से बहुत पास में होती तो ये सारे प्रोडक्ट्स और जीरो को टेंड करते। लेट्स से अगर ये हर एक वैल्यू अगर 0.1 भी होती और ऐसे मेरे पास 10 टर्म है 10 टर्म है प्रोडक्ट में, सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी 10⁻10। करेक्ट, 10⁻10। सो 10⁻10 इज बहुत ही छोटा नंबर है। करेक्ट। सो उस केस में जब भी मैं वेट को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, वेट को मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दिस एंटायर थिंग will be near about zero, will be near about zero, this entire thing will be near about zero, and hence if this is near about zero, तो जो भी मेरा न्यू वेट है विच दिस विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स ओल्ड वेट, एंड हेंस कुछ स्टेप बाद वो अपडेट ही नहीं होगा तो आप बोलोगे भाई एल्गोरिदम आप सीख नहीं रहा। करेक्ट, क्योंकि हम इस एल्गोरिदम को तभी रोकेंगे जब न्यू वेट और ओल्ड वेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब हमें पता चल गया है कि भाई अब ये और ज़्यादा अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, उस केस में। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये जीरो हो रहा है, और ये जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पूरा टर्म जीरो हो रहा है। ये पूरे टर्म क्यों जीरो हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स हैं ये जीरो हो रहे हैं। और ये जीरो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दीज आर नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। वो एक्टिवेशन फंक्शन कौन से हैं, सिग्मोइड या tan h अभी के लिए। ठीक है, सो अगर सिग्मोइड और tan h है तो सिग्मोइड और tan h का रेंज है 0 to 1। ठीक है। ठीक है, अगर देखोगे यहाँ पे तो tan h के लिए जो डेरिवेटिव ऑफ tan h है वो 2 और -2 के ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन -2 के लिए जीरो देना स्टार्ट कर देगा। करेक्ट। एंड सिग्मोइड है, सिग्मोइड भी सेम ऑलमोस्ट -3 से इस तरफ एंड 3 से इस तरफ ऑलमोस्ट जीरो देना स्टार्ट कर देगा। भाई -3 इज नथिंग बट बहुत ही छोटा नंबर होगा, 0.005 होगा। ठीक है, क्योंकि 0.1 तो यहाँ होगा। करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात। सो इसके वजह से क्या होगा कि मेरे जो भी ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है, वो वैनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। वैनिश मतलब जीरो। दीज आर माई ग्रेडियंट्स। ठीक है, सो the product will be smaller and smaller as iteration passes. After some time this will goes towards zero, that is gradient vanishes due to multiplication of smaller terms of chain rule of differentiation. Gradients tend towards zero, then old weights will be approximately equal to new weights, so optimization stop here, और convergence is slow. Convergence मतलब मैं एक रैंडम वेट से स्टार्ट करूंगा और मैं एल्गोरिदम पे भरोसा करता हूँ कि ये जो भी मैं ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे को एक सही वेट्स की तरफ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा, एक ऐसा वेट जो कि एंटायर लॉस फंक्शन को रिड्यूस करें या मिनिमाइज करें। राइट नाउ, सो द कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब कि एक रैंडम वेट से जो भी अच्छे वेट्स हैं उतना वो जो जर्नी है उसको मैं कन्वर्जेंस बोलता हूँ। ठीक है, कुछ इंग्लिश शब्द है बस, और कुछ नहीं। पर ऐसे शब्दों का जब आप इंटरव्यू में प्रयोग करोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, मतलब लगता है, बोलता है कि भाई द बंदा इज वेल लर्नर्ड, मतलब कि पढ़ा लिखा बंदा है। ठीक है, सो या सो डी डो एल बाई डो वेट। ठीक है, वेट आई जे ऑफ केथ लेयर। ठीक है, ये जब भी आप निकालोगे, निकालना तो पड़ेगा ही क्योंकि ग्रेडियंट को अपडेट करना है। ठीक है, तो जब भी आप ये निकालोगे, सो दिस विल ऑलवेज बी प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो इफ द डेरिवेटिव्स आर ग्रेटर देन वन, इफ द डेरिवेटिव्स आर ग्रेटर देन वन, द डेरिवेटिव्स आर ग्रेटर देन वन, तब क्या होगा। सो लेट्स से सेम सेम एनालॉजी, जैसे ये जो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ रहे थे विच आर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशंस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। लेट्स से अभी अ, इस केस में लेट्स से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे थे, राइट, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे थे, लेकिन अगर ग्रेटर देन वन हो जाए, इस केस में नहीं हो सकते क्योंकि अभी हम लोग ने सिर्फ सिग्मॉइड और टैनस देखा जिसमें कि उनके डिफरेंशिएशन 0 और 1 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि देर आर एक्टिवेशन फंक्शन जिनके डिफरेंशिएशन 1 से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और उस केस में जब 1 से बड़ा आपका डिफरेंशिएशन हो सकता है ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, उस केस में लेट्स से दिस डिफरेंशिएशन, this range, let's say
कैन बी ग्रेटर देन वन, ठीक है, कैन बी ग्रेटर देन वन। तो लेट्स से कोई 5 आ रहा है, कोई 10 आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स से हर एक टर्म लेट्स से 10 10 10 आ रहा है, और मेरे पास अगर 10 टर्म भी है, तो इट विल बी 10 10, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर। तो ये जो ग्रेडियंट है उस केस में एक्सप्लोड हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा मतलब मैं उस नंबर को स्टोर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं उस नंबर को स्टोर नहीं कर पाऊंगा, एंड हेंस इफ द डेरिवेटिव्स आर ग्रेटर देन वन, देन दिस प्रोडक्ट ग्लोज अप, एंड हेंस एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स हैपन। वी विल सी दिस इन आरएनएन्स, ठीक है, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, आगे देखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी के लिए बस बता रहा था, थोड़ा समझना आसान होता है कि अच्छा, एक्सप्लोडिंग, अभी हम लोग ने वेनिशिंग ग्रेडियंट देख लिया, बस थोड़ा सा सिमिलर ही है, बस वेनिशिंग ग्रेडियंट में द रेंज ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज 0 to 1, एंड वहाँ पे इट इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वेनिशिंग ग्रेडियंट में जीरो के पास वाला ही मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। मैं 0.1 या 0.5 भी आ रहा है ना अगर ग्रेडियंट, तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, एंड हेंस इसलिए वेनिशिंग होता है, ठीक है, ठीक है। एंड अगर ग्रेटर देन वन हुआ तो मैं उसको बोलता हूँ एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। सो इफ द डेरिवेटिव्स बिलोंग्स टू 0 to 1, दिस प्रोडक्ट गो स्मॉल एंड हेंस वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ठीक है। सो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन, आगे देखेंगे, ठीक है। वेनिशिंग ग्रेडियंट के लिए देयर इज अ सॉल्यूशन। सो जब ये प्रॉब्लम हो रहा था, जब लोग सिग्मॉइड और टैनच यूज़ करते हैं, तब देयर वाज अ एपिक पेपर, लेजेंडरी पेपर, जिसने बोला कि भाई मतलब ऑथर्स ने बोला कि भाई एक नया एक्टिवेशन बनाया है हम लोगों ने, विच इज़ रेलू। सो उसका सॉल्यूशन, वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का वन ऑफ द सॉल्यूशन इज रेलू एक्टिवेशन, बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। तो पहले रेलू देख लेते हैं, व्हाट इज रेलू।